मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर जो ये हमला हुआ था इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि जब गोली मारी गई तो उससे पूछा गया, क्या तुम हिंदू हो? क्या हिंदू होना और हिंदू होने के बाद कश्मीर घूमने जाना उन लोगों की एक गलती थी जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत। मैं मोनिका शर्मा। इस वक्त चर्चा में बहुत ही दुखद खबर चल रही है कश्मीर को लेकर। कश्मीर के पहलगाम को लेकर जो है वहाँ से बहुत ही दर्दनाक खबर निकलकर सामने आई थी, जहाँ पर बताएं आपको कि 26 लोगों की मौत हो चुकी है, 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 26 लोग यानी कि हिंदू। उन हिंदुओं की बात हो रही है जब गोली चल रही थी तो उनसे पूछा जा रहा था, क्या तुम हिंदू हो? अगर उन्होंने कहा हाँ, तो सीधे गोली की बरसातें। कोई अपनी जान बचाने के लिए अगर कह भी रहा था कि नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ, तो उससे कलमा पढ़ने के लिए बोला जा रहा था। कलमा सुनाओ। जब कलमा नहीं सुना पाए तो फिर गोली मार दी। यहाँ तक कि इतनी बड़ी नीचता उन आतंकवादियों की थी, इतनी बड़ी नीचता कि उन्होंने मुसलमान ठहराने के लिए उनके कपड़े तक उतरवा दिए, ये देखने के लिए, ये पुष्टि करने के लिए कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। कपड़े उतार कर देखकर और उनको फिर गोली मार दी। एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है आज हिंदुस्तान पर, नरेंद्र मोदी पर, कि आखिरकार कश्मीर में जिस तरीके की ये घटना निकलकर सामने आई, उससे हम कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं? अगर हम आज़ाद हैं तो वो 26 लोग क्यों नहीं आज़ाद थे? वो 26 लोगों की क्यों मृत्यु हुई? वो आतंकवादी हमारे भारत देश में कैसे घुसे? एक बड़ा सवाल है, कश्मीर के अंदर कैसे घुसे? कश्मीर के तैनात सेना को धोखा देके वो अंदर कैसे घुसे और कैसे उन्होंने गोलियों की बरसातें कर दी? कैसे उन अनजान जो कि सिर्फ मात्र घूमने के लिए गए थे, एक परिवार जो वहाँ पर जाता है अपनी फैमिली के साथ में, उसके पति को उसके परिवार के सामने गोली मार दी जाती है। क्या तुम हिंदू हो? जवाब में जब ना आता है, हाँ आता है, तो वो गोली मार देता है। उनकी पत्नी जो है वो कहती है, जब तुमने मेरे पति को मार दिया तो अब मुझे भी मार दो। वहाँ से आतंकवादी का जवाब आता है कि नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, जा मोदी को बता दे। यानी कि अब हिंदुस्तान में जो मजहब की बात हो रही थी, हिंदू और मुस्लिम एकता की बात हो रही थी, जो एकता जो ईद पर और होली पर एकता दिखाई जा रही थी हिंदू और मुसलमान की, आज वो एकता कहाँ पर है? जवाब दे ओबीसी, कहाँ पर है वो एकता? राहुल गांधी जवाब दे, कहाँ पर है वो एकता? जिस एकता को लेके बार बार हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की एकता का परचम लहराया जाता है, जब वो गोली मारी जा रही थी तो उन्हें सिर्फ हिंदू बोलकर ही मारी जा रही थी। उसमें कोई भी एक मुस्लिम की मृत्यु नहीं हुई। बहुत ही सोचने वाला विचार है। उन परिवार के लिए बहुत ही दुखद घटना है जो कि घूमने के लिए गए हुए थे। एक परिवार, 14 फरवरी को उस लड़के की शादी होती है और वो घूमने के लिए जाता है, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही तमाम लोग जो है, जो कि आप टीवी चैनल के माध्यम से लगातार, उन लोगों की जान नहीं जाती अगर वो हिंदू नहीं होते। क्या हिंदू होना अपराध है? क्या हम हिंदुस्तान में
जिस तरीके से बात करी जाए, अगर बंगाल की, बांग्लादेश की बात करी जाए, वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू पूछ के उन्हें मारा जा रहा है। कश्मीर में हिंदुओं को पूछा जा रहा है और उन्हें मारा जा रहा है। तो आखिरकार वो आज़ादी कहाँ गई, जिस आज़ादी को लेकर हम आज कहते हैं कि हम आज़ाद हैं? आज भी वो बंदिशें, आज भी हिंदुओं को उसी तरीके से टारगेट करके मारा जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल जो है वो हिंदू और मुसलमान एकता पर भी खड़ा हो जाता है। आज हर एक शख्स के दिमाग में ये सवाल उठता नज़र आ रहा है, वो चीज़ डाली जा रही है कि तुम हिंदू हो और तुम मुस्लिम हो। ऐसी सोच लेकर अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो आज आम आदमी भी उसी सोच के मद्देनज़र रखते हुए आज हिंदू और मुस्लिम में फ़र्क नारा था, नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, सरकार बदल दी। अगर अब हिंदू ये कहने लग जाए कि नहीं सहेंगे, नहीं मरेंगे और भगा कर रहेंगे, तो शायद इस तरीके की सोच अगर एक बार बन जाए तो शायद इस देश में हिंदू की जान बच जाए। इस सारी घटना पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो ये नारा मैंने बोला है कि नहीं मरेंगे भगा के रहेंगे, नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, अगर इसको एक बार सरकार इस विचार को रखे तो शायद उन हिंदू भाइयों की भी अब जान बचती हुई दिखाई दे। कमेंट में एक बार आप भी ज़रूर बताइएगा कि इस पूरी घटना को लेकर आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है। तब तक के लिए देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत। जय हिंद, जय भारत।